मल्टी डायमेंशन एरेज, ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अबाउट एरेज विच इज नोन एज सिंगल डायमेंशन एरेज। पहले इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाया था उसमें आपने जो है रिवीजन किया था सिंगल डायमेंशन एरेज के बारे में। दिस एरेज create and something you will use a lot while in programming in the C। और आपने देखा था कि एरे का हम जो है सेम डाटा टाइप का मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। और ये एरे जो हमें बहुत मदद करता है मल्टीपल्स वेरिएबल को डिक्लेयर ना करने में, हम एक ही टाइप के वेरिएबल को एरे की मदद से डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें कितना भी वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। उस पर हमने देखा था कि अगर हम साइज फिक्स कर देते हैं एरे का सिंगल डायमेंशन में, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो जैसे मैंने 4 या 5 साइज जो है फिक्स कर दिया है स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल डायमेंशन एरे में हमने अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने साइज जो है फिक्स कर दिया है 5, तो 5 ही वैल्यूज जो है हमारे में इंस्टॉल या इंसर्ट कर सकते हैं। If you want to store data as a tabular form, like a table with the rows and columns, you need to get the familiar with multiple dimensions array। अगर डाटा जो है आपको रो और कॉलम के रूप में जो है स्टोर करना है, ठीक है ना। रोज और ये हो गया रोज, ठीक है ना, और ये हो गया कॉलम के रूप में अगर अब डाटा स्टोर करना है लाइक अ मैट्रिक्स। मल्टीपल डायमेंशन जो है वो लाइक अ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। मैट्रिक्स एज अ सेम जो है एरे मल्टीपल डायमेंशन वही कंसेप्ट हमारे साथ तो रखता है। उस मल्टीपल मैट्रिक्स में जैसे रो और कॉलम होते हैं, उसी तरह से जो है मल्टीपल डायमेंशन में हम जो है रो और कॉलम बनाते हैं एरे का टू स्टोर द डाटा एंड वैल्यूज। अ मल्टीपल डायमेंशन एरे इज बेसिकली एन एरे ऑफ एन एरे, ठीक है। मल्टीपल डायमेंशन एरे क्या है? मल्टीपल डायमेंशंस एरे, मल्टीपल डायमेंशन एरेज, मल्टीपल डायमेंशन एरे जो होता है वो एरे बेसिकली हम कहते हैं एरे में ही एरे, ठीक है। एरे कैन हैव नंबर ऑफ डायमेंशन, बहुत सारे डायमेंशन एरे के हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अभी 2 डायमेंशन पढ़ना है। 2 डायमेंशंस एरे क्या होता है? टू 2D एरे इज नोन एज मैट्रिक्स या टेबुलर रोज कॉलम्स। मैंने पहले कहा था 2 डायमेंशन एरे जस्ट लाइक अ मैट्रिक्स। To create a 2D array of integer, take a look at the following example। मैट्रिक्स का हम इंटीजर का एक जो है 2D एरे क्रिएट करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो इन टाइप का हमने डाटा टाइप लिया है और मैट्रिक्स हमने क्या किया है, एक मैट्रिक्स नाम का जो प्लेस किया है, एक बॉक्स हमने क्रिएट किया है और उसको जो है हमने वो एरे में कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ 2 स्क्वायर ब्रैकेट। जब हम सिंगल एरे पढ़ रहे हैं तो वहां पर हम सिंगल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आप यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमने जो है 2 स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। एक स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो रो को दर्शा रहा है, वहीं दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट जो है वहीं पर कॉलम को दर्शा रहा है, ठीक है ना। एक हमारे पास जो है वो रो को दर्शा रहा है, वहीं दूसरा जो है वो कॉलम को दर्शा रहा है। और कुछ इस प्रकार से हम जो रो के एलिमेंट को इसमें स्टोर करेंगे और कॉलम को जो एलिमेंट जो है कुछ इस प्रकार हम स्टोर करेंगे। ये रो का एलिमेंट स्टोर हो गया, ये कॉलम का एलिमेंट स्टोर हो गया। इस टेबुलर फॉर्म के मदद से कुछ आप समझने की कोशिश करते हैं। ये सेम डाटा जो है वो हमने इसमें स्टोर किया है, बट हम टेबुलर फॉर्म एज अ मैट्रिक्स फॉर्म के मदद से समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला जो हमारा है 0 कॉलम, 1 कॉलम
और 2 कॉलम है। ठीक है, पहला हम देख रहे 0 रो 1 रो। अब देखिए इंडेक्स में जो हम इस्तेमाल करते हैं, इंडेक्स नंबर से ही हम किसी मैट्रिक्स को माफ़ कीजिएगा एरे को प्रिंट करवाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखेंगे हमारा रो भी जो है 0 से स्टार्ट हुआ है और 1 से स्टार्ट हुआ है, और यहीं पर कॉलम भी हमारा जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, वो 0 से स्टार्ट हुआ है। अगर आपको जो है ये 1 प्रिंट करवाना है, 1 प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे? 1 प्रिंट करवाने के लिए हम इंडेक्स नंबर लिखेंगे। सिंगल एरे में हम 1 लिखते थे, लेकिन डबल थ्रू डी में हम क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ पर हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि पहला तो ये किस रो में है, तो मेरा यहाँ रो है मेरा 0, और किस कॉलम में है तो 0, तो इसका इंडेक्स नंबर 1 का हो गया 1। तो 1 को प्रिंट करवाने के लिए आप ये सेम इस इंडेक्स नंबर को यूज़ करेंगे। अगर 6 को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास है। सबसे पहले हम कॉलम लिखेंगे कि पहले कॉलम में है 6 और कौन से रो में है, कॉलम 1 में। ठीक है, तो इसका इंडेक्स नंबर ये हो गया। 6 को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट में यही लिखेंगे इंडेक्स नंबर। ठीक है, फर्स्ट डायमेंशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज while in the second dimension represent the column of the फर्स्ट डायमेंशन जो यहाँ पर है, जस्ट ये दिखा रहा है रो को, और सेकेंड डायमेंशन जो है ये दिखा रहा है कॉलम को। और हमने इस बॉक्स की मदद से डाटा को विजुअलाइज भी कर लिया है। एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द 2D array. To access the element of an 2D array, you must specify the index number of both the row and column. अगर 2D array को जो हमें एक्सेस करना है, तो एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं? हम एक्सेस जो है वो इंडेक्स नंबर से करते हैं, जैसा आपने एरे सिंगल डायमेंशन एरे में देखा था। उसी तरह हम यहाँ पर 2D एरे को भी एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम्स। दिस स्टेटमेंट access the value of the element in the first row 0 and third column 2 of the matrix array. अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लिखा हुआ है, और स्क्वायर ब्रैकेट में रो हमारा 0 है और कॉलम जो हमारा बता रहा है 2 है। तो कौन सा यहाँ पर एलिमेंट जो है प्रिंट होने वाला है, देखिए 0 रो, तो 0 रो मेरा में यानी ये रो में है, और सेकेंड कॉलम बोल रहा है यानी कि 2, ये एलिमेंट जो है इसका इंडेक्स नंबर यहाँ पर है मेरे पास। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर 2 जो है प्रिंट हो गया। अब समझते हैं, एक सिंपल सा हमने जो है प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने एक एरे डिक्लेयर किया है, 2D एरे, मैट्रिक्स एरे, और हमने कुछ इस तरीके से इसको स्टोर भी कर लिया है। अब देखिए किस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं। पहले तो हम यहाँ पर हमने जो है 2 by 3 का जो है मैट्रिक्स कहें या एरे जो हमने 3D है डिक्लेयर किया है, और हमने यहाँ पर देखिए नंबर भी यहाँ पर हम स्टोर किया है। कुछ इस तरह के ये जो स्टोर होगा कुछ इस तरीके से स्टोर होगा। ठीक है, 3 6 8, इसी नंबर को हमने जब हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमने कुछ इस तरीके से जो है स्टोर किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस प्रिंट एफ की मदद से हम एक्सेस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। तो मैट्रिक्स हमने लिखा है और स्क्वायर ब्रैकेट में जो है इंडेक्स नंबर लिखा है 0 और 2, तो किसका इंडेक्स नंबर है वही यहाँ पर प्रिंट होगा। मतलब इस इंडेक्स नंबर जो वैल्यू जो हमने स्टोर किया है वही नंबर जो है हम प्रिंट होगा। यहाँ पे पहला बोला है 0 कॉलम, तो यहाँ पर 0 कॉलम तो ये है, 0 रो तो ये है, और दूसरा कॉलम बोला है तो हम 0 1 2 ये जो है प्रिंट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ आउटपुट में आप देखिए यहाँ पर 2 जो है हमारा इनपुट है। आप रिमेंबर रखने के लिए क्या बोला है, एरे इंडेक्स स्टार्ट विद द 0। ठीक है, एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। द फर्स्ट एलिमेंट इज 1 इज सेकेंड एलिमेंट। आप जहाँ पर 1 आप देखेंगे इंडेक्स नंबर में वो 1 नहीं बल्कि सेकेंड एलिमेंट होता है एरे में, क्योंकि हम ये एरे जो है हम 0 से स्टार्ट करते हैं।
Change the element in the